यदि हीरा का टुकड़ा है और उस हीरे के टुकड़े को यदि आप मुझे सौंपे हैं तो आपका और हमारा संबंध बहुत ही मिठास वाला होना चाहिए। यदि उन संबंधों को बेहतर बनाते हैं तो इस हीरे के टुकड़े को तराशने में हम लोग किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि हमारे बच्चे बिहार टॉप वाले बच्चों के समान अंक लाते हैं। जो बच्चे यदि हिस्ट्री में 95 नंबर लाए हैं, जो बच्चे यदि साइंस में 100 में 100 नंबर लाए हैं, तो वह बच्चे आपके इस गेड़ावाड़ी प्रांगण से बिहार टॉपर वाले अंक भी दे सकते हैं। तक नहीं भी पहुंचती है। 4 बजे यहाँ 2 बजे छुट्टी ली और 4 बजे से बाजार में घूम रही है, कुछ खा रही है, दोस्तों के साथ घूम रही है। फीडबैक लेना पड़ेगा क्लास टीचर से और शिक्षकों से। आते जाते रहने से तो पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में हम लोग भी जानेंगे। क्या वे बच्चे आपके यहाँ क्या करते, कितना समय पढ़ते हैं, या अधिक से अधिक समय कहीं मोबाइल में तो नहीं जाता है। आप उन बच्चों पर कितना समय देते हैं, यह भी बहुत आवश्यक है। आपका आना अनिवार्य है। बहुत बार बच्चियां भी ऐसी बहाना बनाती है, हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, पता नहीं। वो फिर बाद में जब गार्जियन से बात होती है तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। इससे कई एक परेशानियां होती है। इसलिए आप विद्यालय से जुड़े रहें, यह आवश्यक है। ऐसे भी आप आते रहें। तो आज यह समारोह जो हो रहा है, ये खुशी की बात है। सारी बच्चियां बिल्कुल मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बच्चियां स्कूल में आती है। प्राय सरकारी स्कूल में तो मध्यम वर्ग आपके घर में रहते हैं। बच्चे क्यों 2 बजे स्कूल से घर आ गए, आप कभी पूछते हैं उनसे क्यों स्कूल से आए? हो सकता है बच्चियां ये कहे कि पढ़ाई नहीं। क्या आप विद्यालय में कभी कंप्लेंट किया हमारी बच्ची जो है 2 बजे हमारे पास पहुंच गई, क्या बैठती है या नहीं बैठती है? क्या सर, आप लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से भी। हमारे बीच मनोज ठाकुर जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनसे भी कि आज के इस समारोह में बच्चों के लिए 2 शब्द। श्री मनोज ठाकुर जी। यहाँ के प्रधानाध्यापक हन्नाम जी, पंकज जी, पूर्व के प्रधानाध्यापक गुरु मेहता जी, सभी शिक्षकगण, शिक्षिका, अभिभावक, बच्चियां जो इस विद्यालय की छात्रा हैं। चूँकि सभी गार्जियन जान रहे हैं पूर्व पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी। पहले शिक्षक थे तो भवन नहीं था, भवन था तो छात्राएं नहीं आती थी, छात्र नहीं आते थे। लोग प्राइवेट में पढ़ाने के लिए व्याकुल रहते थे। गार्जियन अर्थ के व्यवस्था में, अर्थ के अभाव एक अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचा पाते थे, अच्छे सरकारी नौकरी भी नहीं मिला करते थे। लेकिन सरकार ने आज जो ये व्यवस्था दी है, शिक्षा में गुणवत्ता दी है, आज वो सभी को देखने को मिल रहा है। शिक्षक की बहाली हुई, छात्रों का आना जाना भी बढ़ गया, नामांकन भी हुआ बहुत ज्यादा तौर पर। और विद्यालय में जो पठन पाठन की जो शिक्षा है, वो अच्छे अच्छे शिक्षक बहाल होकर के आए और उन्होंने अपने अच्छे गुणवत्ता के तौर पर छात्र। यहाँ के बच्चे साइंस में 100 में 100 अंक लाए। अभी कमियां हो रही थी बातें, लेकिन कुछ भी कमी नहीं है। आपका बच्चा यदि हीरा का टुकड़ा है और उस हीरे के टुकड़े को यदि आप मुझे सौंपे हैं तो आपका और हमारा संबंध बहुत ही मिठास वाला होना चाहिए। यदि उन संबंधों को बेहतर बनाते हैं तो इस हीरे के टुकड़े को तराशने में हम लोग किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ेंगे।
आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि हमारे बच्चे बिहार टॉप वाले बच्चों के समान अंक लाते हैं। जो बच्चे यदि हिस्ट्री में 95 नंबर लाए हैं, जो बच्चे यदि साइंस में 100 नंबर लाए हैं, तो वह बच्चे आपके इस गेड़ावाड़ी प्रांगण से बिहार टॉपर वाले अंक भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहना वही है कि आपका बच्चा हीरा का टुकड़ा है। दुनिया में यदि, संसार में यदि सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो आपके लिए यही आपका हीरा का टुकड़ा है, और उस हीरे के टुकड़े को आप मुझे सौंपे हैं। इसलिए हमारा और आपका संबंध, यानी अभिभावक का संबंध, यह कैसा होना चाहिए? बहुत ही मिठास भरा होना चाहिए। मैं या हमारे बच्चे, इन बच्चों में किसी प्रकार की कमियां नहीं है। लेकिन अंतर क्या है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि गांधारी आंख की पट्टी बहुत विलंब से खोली। वह अपने बच्चों को ही समझाने के लिए, बचाने के लिए आंख की पट्टी खोली जरूर थी, लेकिन वो आंख की पट्टी खोलने में उन्हें बहुत विलंब हो गया था। यदि वो शुरुआत में ही आंख की पट्टी खोल देती तो उसका एक भी पुत्र मारा नहीं जाता। मैं अभिभावक से यही विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ आज इस मंच पर से कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, और आपके बच्चे निश्चित रूपेण बेहतर अंक लाएंगे। इस बिहार में अच्छा अंक लाएंगे। बिहार ही नहीं, पूरे के पूरे भारत में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज गेड़ावाड़ी के एक चैताली का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज वह पदाधिकारी बने, कई नौकरी को उसने पाया और फिर उससे अच्छा आगे की। उसका अगर अखबार पढ़ेंगे तो उन्हें जो प्रेरणा मिली है इसी गेड़ावाड़ी, इसी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण से उन्हें प्रेरणा मिली है। इसीलिए मैं सभी जो है अभिभावक से आग्रह करना चाहता हूँ, हम लोगों की क्या तमन्ना है? यदि एक भी बच्चे हमारे अच्छे हो जाएंगे तो मैं भी गुरु द्रोणाचार्य कहलाऊंगा। हजारों स्टूडेंट आए होंगे गुरु द्रोणाचार्य के पास, लेकिन अर्जुन जैसा एक ही बच्चा आया होगा। यदि अर्जुन अच्छा किया तभी गुरु द्रोणाचार्य का नाम आज जान रहे हैं। विश्वामित्र का नाम क्यों जानते हैं आप? इसीलिए कि राम उसका अच्छा शिष्य हुआ। तो एक टीचर के लिए भी यही अच्छा लगता है कि हमारा जो शिष्य हो वो दुनिया में नाम करे। यदि शिष्य नाम कर गया तो गुरु का नाम निश्चित हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण मिशन के पास जो हजारों शिष्य आए होंगे, लेकिन उसका एक शिष्य अगर अच्छा किया तो आज हम लोग उनका नाम जानते हैं। मैं दूसरी एक आग्रह करना चाहूँगा आपसे, यदि आपका बच्चा अच्छा है तो उसका संगति भी आप अच्छा बनाएं। आज दुनिया की किसी भी समय में यदि चर्चाएं होगी, किसी भी रंगमंच पर से चर्चाएं होगी, तो निश्चित रूप से कर्ण का चर्चा जरूर होगा। कर्ण में सारी खूबियां थी, लेकिन उसको लोभ हो गया। उसको एक छोटा सा अंग प्रदेश का लोभ हुआ, दुर्योधन ने उसे लोभ दिया और सारा का सारा कुकर्म करवाया। इसीलिए बच्चों पर गाइड करें, बच्चों को विद्यालय भेजें। अगर विद्यालय में पढ़ाई नहीं भी होगी तो आपके बच्चे समय से खाना खाएंगे, स्नान करके आएंगे, साफ सुथरा कपड़ा। यह भी बच्चों की बहुत बड़ी चीज़ है। जो कहते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, उनसे यह कहिए मेरा बच्चा समय का पालन तो निश्चित करेगा। स्नान करके साफ कपड़ा पहन के विद्यालय जाएगा, और विद्यालय में कोई भी गलती करेगी तो वह भयावह। मैं कहता हूँ आप हीरे के टुकड़े को बर्बाद नहीं कीजिए। एक बच्चा था धोबी के घाट पर, बाप उसका कपड़ा धो रहा था और बच्चा पत्थर को पानी में फेंक रहा था। तब तक एक महात्मा आया और वह बच्चा 9 पत्थर को फेंक चुका था। अंतिम पत्थर उसके पास था। उस महात्मा ने कहा, अरे ये बहुत ही कीमती पत्थर है, यह पत्थर सामान्य पत्थर नहीं है, यह पत्थर हीरा है। तो आपके बच्चे का 9 साल चला गया है, क्लास 1 से लेकर 9 तक वह पास हो गया है। लेकिन यदि 1 साल भी वह बेहतर मेहनत कर ले तो उसका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसी आशा से मैं अपनी बागवानी को विराम दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों को भरपूर करें। और आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले जो अभी क्लास 12th और क्लास 10th में जो इस विद्यालय से टॉपर रही है, जिसका लिस्ट हमारे पास है, मैं उसे बुलाना चाहूँगा। आप मुस्कान कुमारी, पिता अक्षय कुमार चौरसिया, फैकल्टी साइंस। इन्होंने साइंस में 455 अंक प्राप्त की है 500 में। एक बार जोरदार तालियां। और मैं बुलाना की बात है कि कटिहार जिला में
ये चौथे पोजीशन पे आई है। एक बार और तालियां होनी चाहिए कि जिला में चौथा पोजीशन आई, ये बहुत बड़ी बात है हम सभी शिक्षक के लिए, कोढ़ा प्रखंड वासियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। साथ ही साथ क्लास 10th ये है सोनम कुमारी। सोनम कुमारी इस बार क्लास 10th में के एग्जाम में 431 नंबर लाई है। गरजोरा तालियां सोनम के लिए भी। और 500 में 431, यानी अगर परसेंटेज जोड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अब जोड़ के बताया जाए। ये बहुत खुशी की बात है हम सबों के लिए। मैं हेडमास्टर साहब से बुलाना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच पे हैं, एक शील्ड और जो मेडल है वो बच्चे को दिया जाए। आप मंच तक आएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए। काम करो ऐसा कि पहचान प्राइज को देने के लिए मैं नूतन मैम से आग्रह करूंगा कि आप प्लीज मंच तक आए और बच्ची को समझना हो। समारोह के अंतर्गत जो कार्यक्रम बनाया गया है इसमें हमारे यहाँ क्लास 9th में 3 सेक्शन है, A, B और C। तीनों सेक्शन के जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं अभी इस मंच पे बुलाकर उन्हें प्रगति पत्रक साथ ही साथ ये शील्ड दिया जाएगा। तो मैं नाम अनाउंस करता हूं। सबसे पहले क्लास 9th सेक्शन A अंकु कुमारी, पिता मुकेश सिंह, रोल नंबर 10। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, आप अगर हैं तो आप मंच के पास यहां आ जाएं। अंकु कुमारी, मुकेश सिंह, रोल नंबर 10। दूसरे नंबर पे है सरस्वती कुमारी, पिता कुमार गौरव, रोल नंबर 4। जूली कुमारी, पिता पप्पू कुमार शाह, रोल नंबर 6। और 5th पोजीशन पे है कनक प्रिया, पिता अजय कुमार भारती, रोल नंबर 3। आप सभी आ जाए और को शील्ड प्रदान करें। शाहरुख जी ताली प्रदान करें। आप ताली शील्ड प्रदान करें। क्लास 9th A की, अब क्लास 9th B की बच्चियां इस प्रकार है। क्रांति कुमारी, पिता ओम प्रकाश महतो, रोल नंबर 81। नहीं आई है। दूसरे नंबर पे है कोमल कुमारी, पिता श्री संतोष कुमार, रोल नंबर 9। सुप्रिया कुमारी, पिता मनोज कुमार दास, रोल नंबर 42। चौथे नंबर पे है काजल कुमारी, पिता श्री बलराम महतो, रोल नंबर 82। विजय पौदार, रोल नंबर 36। तो अभी हमारे बीच कोमल कुमारी, और इनको प्राइज देने के लिए मैं भारती मैडम जी है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये प्राइज दे रही है कोमल कुमारी को। लोग चलते हैं क्लास 9 सेक्शन C के तरफ, और 1 नंबर पे है आंचल कुमारी, पिता श्री अजय सिंह, रोल नंबर 35। तीसरे नंबर पे है खुशी जायसवाल, पिता संजय चौधरी, रोल नंबर 101। चौथे नंबर पे है अंतरा जायसवाल, पिता कुंदन कुमार जायसवाल, रोल नंबर 103। अंबिका, 5वें नंबर पे है अंबिका कुमारी, पिता अश्विनी कुमार पासवान, रोल नंबर 106। यही कर देना है। अजय सिंह, रोल नंबर 35। इन्होंने C सेक्शन में मैडम देखिएगा। प्रथम स्थान चौधरी, रोल नंबर 101 सम्मानित करेंगे। खुशी जायसवाल।
और अब हम लोग चलते हैं 12th क्लास की तरफ, 11th क्लास की तरफ, जिसमें 3 फैकल्टी है, साइंस, 2 फैकल्टी है यहाँ पर, साइंस और आर्ट्स। तो साइंस में जो 1 नंबर पोजीशन पे है वो है साक्षी कुमारी, पिता प्रकाश यादव, रोल नंबर 37। योगेंद्र सर, हिंदी। पिता बबलू चौरसिया, रोल नंबर 22। नहीं आई है। तीसरे नंबर पे है मोनालिसा कुमारी, पिता अक्षय कुमार चौरसिया, रोल नंबर 20। और इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे पपक सर के लिए भी, रोल नंबर 31। एक बार जोरदार तालियां, ये बच्ची आई हुई है। इन बच्चों को सम्मानित करें। फैकल्टी में जो प्रथम स्थान पे है खुशी कुमारी, सुनील कुमार चौरसिया, रोल नंबर 42। और चलिए, अच्छा आप हैं, वेरी गुड। इन्हें तो डबल प्राइज मिलना चाहिए। ये बच्ची, आज मैं नहीं रुक पाऊंगा, बोलना पड़ेगा, ये इकलौती बच्ची है ऐसी जो क्लास 9 से 12 तक का सफर इन्होंने यहाँ तय किया है। अभी 11th में है, 12th भी यहीं से करेंगी। मुझे लगता है कि अगर इसको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर घर में कोई समस्या हो जाए या खुद कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमार पड़ जाए, तभी ये विद्यालय नहीं आई होगी। अन्यथा एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन विद्यालय में कोई नहीं होगी तो खुशी कुमारी अवेलेबल रहती है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बच्चे इंस्पिरेशन है हमारे विद्यालय के लिए कि स्कूल कभी भी चौरसिया के लिए। और इन्हें सम्मानित करेंगे रंजीत सर, प्लीज आप मंच पर आएंगे। जब ऐसी तालियां होनी चाहिए। नंबर 77। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये बच्चियां इस विद्यालय के जो +2 के संगीत के शिक्षक हैं और जो हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं, इनकी पुत्री है। इधर जोरदार तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा कि आज के गुरु पिता है ही और साथ ही साथ ये गुरु भी है, वही सम्मानित करेंगे। सुभाष सर, प्लीज आपसे आग्रह होगा कि आप बच्चे को सम्मानित करें। तालियां होनी चाहिए। पुत्री को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं स्कूल में चौरसिया और गणेश प्रसाद चौधरी, रोल नंबर 78। प्रकाश, कि आप मंच तक आए और इस बच्ची को, और हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर को भी कि आप इस विद्यालय को खूब आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां। चौरसिया, रोल नंबर 162 देंगे हमारे अभिषेक सर। अभिषेक सर से गुजारिश होगी। और क्या बात है, हमारे बीच एक अभिभावक और एक गुरु अक्षय सर भी आ चुके हैं। और चलिए, रेगुलर बच्ची है और 5वें पोजीशन पे है नेहा कुमारी, पिता बबलू चौरसिया। धन्यवाद सर। आज इस परीक्षा परिणाम के प्रगति पत्र वितरण के शुभ अवसर पर मैं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और तमाम गुरुजन, अभिभावकवृंद, तमाम बच्चियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
यह जो आज सामने दिख रहा है वास्तव में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका अगर हम सही मूल्यांकन करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इससे तमाम बच्चियों को यह प्रेरणा लेनी है कि हम इससे आगे बढ़ चढ़ करके इससे बड़ा से बड़ा कप भी हासिल करेंगे और यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो गुरुजन हैं, उनका नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और एक हौसला जो आगे बढ़ने की होती है उसको अपने में समाने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ इस आयोजन को देखकर, इसमें कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिला, इससे भी खुश हूँ और उन सभी अभिभावक वृंद का भी बहुत बड़ा सम्मान के साथ, गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने इस अवसर पर आकर के बच्चियों का, गुरुजनों का हौसला अफजाई किए हैं। आगे मैं यह बता देना चाहूँगा कि इस सेशन में मैं कितना खुश हूँ, खासकर इस विद्यालय के प्रति, इस विद्यालय में कार्यरत तमाम शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं, सबके प्रति कि आज मैंने भी नहीं सोचा था कि इस जिला में साइंस में 4th टॉपर मेरी बच्ची करेगी, मुस्कान कुमारी। जैसे ही मुझे रिजल्ट मालूम हुआ, मैंने सबसे पहले तमाम गुरुजनों को धन्यवाद दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि ईश्वर दिन प्रतिदिन आने वाला समय इसी तरह से इस स्कूल के लिए हो, इस स्कूल का नाम रोशन हो। हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, तमाम लोगों का जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर नाम जाए, मैं बहुत खुश हुआ और सिस्टम में परिवर्तन दिख रहा है, यह रिजल्ट बताया। सिस्टम बदला है, सभी कर्मी मेहनत अच्छा कर रहे हैं, यह रिजल्ट बताया। मैं एक बार पुनः सभी बच्चियों को अच्छी मेहनत के लिए, अच्छा आगे बढ़ने के लिए, अपना परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर, आप देर से ही आए, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हमारे अभिभावक वृंद बड़े ही धैर्यपूर्वक सुनते रहे और अपना बहुमूल्य समय दिए, इनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों के ऊपर भी तो देखने के लिए व्याकुल थी और बड़े ही धैर्यपूर्वक वो चुपचाप बैठी रही, इसके लिए उन सभी बच्चों को भी धन्यवाद और हमारे सभी शिक्षक वृंद बैठे रहे, अपना बहुमूल्य समय दिए, इनके लिए भी उनको धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के बाद इसके बाद अब कार्यक्रम का समापन किया जाता है कि जो हमारे 1st, 2nd, 3rd टॉपर थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो 1st, 2nd, 3rd नहीं है, जो लास्ट में भी है ना, वो भी हमको पूरा विश्वास है वो भी कुछ कर जाएगी। सर ने ठीक ही कहा था कि हमारे बच्चे हीरे के टुकड़े हैं, इस बात को आपको सही में मानना पड़ेगा। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 2009 में जब ज्वाइन किए थे तो यहाँ की लड़कियाँ इंजीनियर, डॉक्टर, दरोगा, बिहार पुलिस में है, पॉलिटेक्निक में है और इधर बीपीएससी की है, एक साइंटिस्ट में है। तो आप ये समझिए कि आपकी बच्ची जो है कुछ भी कर सकती है। अभी आप उसको तराशिएगा तो कुछ भी कर सकती है। विद्यालय के तरफ से हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, कटिहार नहीं, पूर्णिया नहीं, जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट हम जानते हैं
प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कोढ़ा के जैसा पढ़ाई कहीं नहीं होता है। और हम बता दें आपको, +2 में भी 100 लगभग 50 से 100 के बीच में बच्चे आते हैं। और सब ये शिक्षकों से मिलिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की बच्चियाँ कुछ भी कर सकती है। हम कुछ दिन पर इधर जो है सिलेबस जो है समाप्त सिलसिलेवार ढंग से करते हैं, और सब बच्चे तो कोई बात ही नहीं, किसी के गार्जियन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वैसी बच्ची जो कमाती है और खाती है उसके लिए ये स्कूल है। हम विश्वास दिलाते हैं कि वो भी लड़की कुछ करेगी। इसमें से हम चिन्हित कर लिए हैं, उस लड़की को आशीर्वाद भी दिए हुए हैं क्लास में कि तुम इसी तरह से क्लास में करती रहो तो जरूर तुमको जो है तुम अपने परिवार का नाम रोशन करोगी। लेकिन समस्या कहाँ है, ये बच्चे कहाँ तराशने में कमी कहाँ रह गई है, ये गार्जियन की बात है। गार्जियन उनको अच्छे हम और खासकर माओ की है। माँ, आप बच्चे से पूछिए कि स्कूल में आज क्या हुआ, आप उनसे पूछिए। रास्ते में तो दिक्कत नहीं हो रही है, जब तक बच्चे की मन की बात, और बच्चा जिस दिन स्वतंत्र होके आपको कह दे ना कि स्वतंत्र होके बच्चे अपने गार्जियन से बात करना शुरू कर दे, समझिए मेरा जो है कल्याण है, मेरा बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है। अभी क्या है, बच्चे में छुपाने की प्रवृत्ति आ गई है। मोबाइल जो किस लिए, तो वो बताएगी। जब उनको आप समझाएंगे, आप उनमें घुसेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, तो मेरे ख्याल से वो इधर उधर नहीं भटकेगा। आप मुकेश पांडे गए बक्सर के बनते, सोचिए इतना कुमार शर्मा रोल नंबर 90 सेक्शन बी, और रिंकी कुमारी पिता श्री लालू चौधरी रोल नंबर 37 सेक्शन बी। आप सभी यहां आ जाएं। ताली बजाओ। और इन आग्रह होगा कि आप आए और इन बच्चियों को इनका ये पत्र दें। साक्षी कुमारी, तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रिंकी कुमारी के लिए। अभिभावक को जो आज ऐसे मौके पर आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व का पल होता है कि जब आप अपने बच्चों के कई दिन से सोच रहे थे कि हमारे इस विद्यालय के सीनियर टीचर पूनम कुमारी, जो कि अभी यहां से प्रोन्नति लेकर के हेडमास्टर के रूप में सोनेली में ज्वाइन की है, और संजोग बस इस कार्यक्रम के दौरान ही अभी वो आई है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आप मंच तक आए, और साथ ही साथ हमारे हेडमास्टर साहब आप भी इस मंच तक आए। ये पल थोड़ा सा तो दुख देता है, क्योंकि जब हमारे विद्यालय से हमारे टीचर्स चले जाते हैं तो थोड़ी कष्ट तो महसूस होती है, लेकिन कहते हैं ना, ये जीवन है, हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, और जीवन में कुछ नयापन भी होनी चाहिए। आज खुशी की बात है कि इन्होंने यहाँ प्रोन्नति पाकर के यहाँ असिस्टेंट टीचर के रूप में थी और वहाँ हेडमास्टर के रूप में ज्वाइन की है, ये बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपना कर्तव्य और अपनी छाप RNDB सोनेली में ज्वाइन की है। इनके लिए पूरे विद्यालय परिवार से इनको बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ साथ बड़े सौभाग्य की बात है कि मैडम आज हमारे इस समारोह में ऊपर वाले की कृपा से आ भी गई है, और हम लोग के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। हम चाहेंगे कि मैडम के तरफ से आप तो चली गई, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ आशीर्वाद दे के नहीं गई,
इसलिए हमारे बच्चों को कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि अगले फिर वार्षिक परीक्षा में ये टॉप करते रहें और फिर इसी बहाने आपको भी आने का अवसर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि मैं पुनः अपने विद्यालय में आकर तुम लोगों को देखी और मैं तुम लोगों से यही आशा करूंगी जो तुम लोग भी तन्मयता के साथ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ने के लिए हर समय अपने शिक्षकों से प्रेरणा लेते रहो ताकि कल जाकर के तुम एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे सामने आ सको। समझे ना? क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है R&D में। मैं प्रत्येक दिन 7 बजे निकलती हूँ और 7 बजे शाम में घर आती हूँ। तो इसके लिए हमें हिम्मत की आवश्यकता है। अगर हम हिम्मत छोड़ देते हैं तो आज मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाती। पहले मैं यहाँ आती थी नज़दीक से, अब दे दिया 7 बजे सुबह निकलती हूँ और 7 बजे शाम में आती हूँ। हौसला होना चाहिए, अपने हौसले को तुम लोग बुलंद करो और जब तक हौसला बुलंद नहीं करोगी सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम लोग से यही कहना है, अपने हौसले की उड़ान में उड़ती रहो। धन्यवाद। और पूनम आंटी, आप 2 मिनट आपसे चाहूँगा कि हमारे हेडमास्टर साहब एक शॉल देकर सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं कहना चाहूँगा, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता कहना है और हम सबको ही आशीर्वाद देते हुए आप जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें भी इस बात की बहुत खुशी है।